हेलो बच्चों, जैसी जैन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 8 में चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग अध्याय 7 में त्रिभुज के बारे में पूरा कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग अध्याय 8 में चतुर्भुज में बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें हैं चतुर्भुज में, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जैसी जाकर क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों के पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी अच्छे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, अध्याय 8 चतुर्भुज के बारे में। चलिए हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, इसके बारे में, और समचतुर्भुज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए बेसिक चीज़ों को बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ दिया है चतुर्भुज की परिभाषा, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर। देखिए यहाँ दिया है चतुर्भुज किसे कहते हैं। यदि किसी समतल में स्थित 4 बिंदुओं में से कोई भी 3 बिंदु संरेख ना हो तो चारों बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ठीक, इसे संक्षेप में इसको ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, इससे चतुर्भुज से दर्शाते हैं। ठीक, कैसे अब समझते हैं, संरेख कैसे वो बोल रहा है इसके बारे में हम लोग थोड़ी समझ लेते हैं कैसे होगा। ठीक, ये देखिए, मान लीजिए इसमें बोला है कि यदि किसी समतल में स्थित 4 बिंदु, मान लीजिए एक समतल पर स्थित कोई 4 बिंदु, ठीक, ये 4 बिंदु वो में से कोई भी 3 बिंदु संरेख ना हो। मतलब अगर मान लीजिए एक रेखा में, मान लीजिए एक रेखा में ये चारों बिंदु क्या है, स्थिर है, क्या ये चतुर्भुज बनाएगा? तो 4 बिंदु से ही चतुर्भुज बनेगा। तो कैसे देखते हैं, मान लीजिए ये एक बिंदु, ये एक बिंदु, कोई भी 3 बिंदु संरेख ना हो। मतलब कोई भी बिंदु जो है एक रेखा पर 3 बिंदु एक रेखा पर नहीं होना चाहिए। एक रेखा पर 2 बिंदु हो जाएगी, पर 3 बिंदु नहीं होगी। तो यहाँ देखिए ये 2 बिंदु और एक यहाँ एक बिंदु ले लेंगे, एक यहाँ बिंदु। देखिए ये तीनों को, ये चारों को मिला लेंगे, ये चतुर्भुज बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। तो इसमें बोलता, मान लीजिए हम लोग 3 संरेख पर एक एक रेखा पर 3 बिंदु ले लेते हैं, तो क्या चौथा इन सभी को मिलाएंगे तो क्या हमारा चतुर्भुज बनेगा? देखिए ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। पर ये वाली जो है रेखा, देखिए इधर और आगे एक एक रेखा पर एक ये बिंदु, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु और एक ये बिंदु ले लेंगे, ये बनेगा चतुर्भुज। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, क्योंकि 4 बिंदु, अगर 3 बिंदु ले लेते हैं तो त्रिभुज बन जाता है। 3 बिंदु एक ही रेखा पर रख देते हैं। तो यहाँ बोला है यदि किसी समतल में स्थित 4 बिंदुओं में से कोई भी 3 बिंदु संरेख ना हो तो संरेख नहीं है। देखिए इसमें क्या संरेख है, नहीं है, 2 ही बिंदु संरेख है, 3 बिंदु संरेख नहीं है। तो चारों बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। इसे संक्षेप में चतुर्भुज ऐसे दर्शाते हैं। ठीक, चलो इसके बारे में हम समझ लिए। थोड़ा और इसका छोटा सा बेसिक परिभाषा जान लेते हैं। देखिए छोटा सा और परिभाषा है इसी का, चतुर्भुज का। 4 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। देखिए मान लीजिए इसी में हम समझ लेते हैं, 4 क्या बोला है, 4 सरल रेखा, एक ये सरल रेखा, दूसरी ये सरल रेखा, तीसरी ये सरल रेखा, चौथी ये सरल रेखा। ये हमारा क्या हो गया, चतुर्भुज, क्योंकि 4 रेखाओं से मिलकर ये बनी आकृति है। ठीक, अब वहीं देखिए, अब ये देखिए 4 सरल रेखा से हम बनाते हैं, एक ये रेखा, एक ये रेखा, एक ये रेखा, एक ये रेखा। क्या ये हमारा चतुर्भुज है? नहीं है, क्योंकि बंद आकृति होनी चाहिए। इसमें आकृति बंद है पर इसमें आकृति क्या है, खुली है। ये हमारा चतुर्भुज नहीं है।
ये वाला चतुर्भुज नहीं है, पर ये हमारा चतुर्भुज है। तो ये देखिए, इसमें भी मैं बनाया हूँ। 4 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। ये देखिए 4 सरल, एक ये रेखा, एक AB रेखा, एक BC और CD और DA। ये 4 सरल रेखाओं से मिलकर बंद आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। तो ये चीज हो गया। अब इसके संगत शीर्ष शीर्ष क्या है? इस चतुर्भुज में कौन कौन से शीर्ष हैं, कौन कौन सी भुजाएं हैं और कौन कौन से कोण हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस भुजाओं में शीर्ष कौन कौन सी है? देखिए, इस चतुर्भुज में शीर्ष कौन कौन सी है, लिख लेते हैं। पहला शीर्ष कौन कौन सी है बताइए? एक ये शीर्ष है A, एक कौन सी शीर्ष है B, एक कौन सी शीर्ष है C, एक कौन सी शीर्ष है D। इतने शीर्ष हैं। कितने शीर्ष है? 4। A B C D, ये 4 शीर्ष हैं। ठीक है। अब कोण कितने होते हैं ये लिख लेते हैं। दूसरा नंबर कोण, क्या? कोण। कौन कौन से कोण हैं देख लेते हैं। कितने कोण होंगे? कोण A, पहला नंबर कोण A, दूसरा कौन सा है? कोण B, तीसरा कोण कौन सा है? कोण C, और इस चतुर्भुज में चौथा कोण कौन सा हो जाएगा? कोण D। मतलब 4 शीर्ष भी होते हैं चतुर्भुज में और 4 कोण भी होते हैं। ठीक। अब इसमें भुजाएं कितनी होती हैं ये लिख लेते हैं। तीसरा, भुजाएं कौन कौन सी हैं बताइए? भुजाएं कौन कौन सी हैं? AB भुजा है, एक AB भुजा, दूसरी कौन सी है? BC भुजा, तीसरी कौन सी है? CD भुजा, और चौथी कौन सी है? DA भुजा। मतलब इसमें 4 शीर्ष भी हैं, 4 कोण भी हैं और 4 भुजाएं भी हैं। ठीक। और कौन सी हैं? और इसमें इस चतुर्भुज में विकर्ण कौन कौन से होंगे? विकर्ण कैसे? उसके इस भुजा के इस कोण के सामने की कोण को मिला देंगे, सम्मुख कोण को मिला देंगे, तो ये भुजाएं क्या हो जाएंगी? ये शीर्ष हो जाएंगे, ये विकर्ण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विकर्ण। ये देखिए, इस चतुर्भुज में ये देखिए कितने विकर्ण होते हैं। ये देखिए 2 विकर्ण। तो विकर्ण कितने हैं? एक DB विकर्ण और एक AC विकर्ण। तो लिख देंगे यहाँ विकर्ण। कितने विकर्ण होते हैं? विकर्ण कितने विकर्ण है बताइए? 2 विकर्ण। कौन कौन सी? यहाँ देखिए थोड़ी सी, एक AC विकर्ण और एक BD विकर्ण। यहाँ लिख देंगे AC, और दूसरा पहला नंबर AC, दूसरा कौन सा है? BD विकर्ण। ठीक। इतने विकर्ण हो गए। ठीक। हम लोग चतुर्भुज के बारे में समझ लिए हैं। अब चलिए हम लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। समांतर चतुर्भुज जानने से पहले थोड़ी सी चतुर्भुज के कोण योग गुण के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद समांतर चतुर्भुज को जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चतुर्भुज के कोण योग गुण। तो हमें पता है चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कैसे? मान लीजिए ये त्रिभुज कोण A, कोण B, कोण C। हमें पता है त्रिभुज के चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D का योग किसके बराबर हो जाएगा? 360 डिग्री के। यहाँ लिख सकते हैं कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक। कभी भी चतुर्भुज आए तो उसके चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। मतलब अंतः कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। तो कोण A, कोण B, कोण C, कोण D को चारों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक।
चलिए अब आगे चलते हैं। हम लोग चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जानेंगे कि चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं। एक समांतर चतुर्भुज होता है, दूसरा आयत होता है, तीसरा समचतुर्भुज होता है, चौथा वर्ग और पांचवा समलंब चतुर्भुज। चलिए हम लोग एक एक करके इन सभी चतुर्भुज को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले समांतर चतुर्भुज से। ये देखिए बच्चों, समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर तथा बराबर होती हैं उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, परिभाषा हो गई समांतर चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, ए बी के सम्मुख भुजा कौन सी है बताइए आप लोग। ए बी के सम्मुख भुजा कौन सी होगी? ए बी के सम्मुख भुजा कौन सी होगी? डी सी होगी। और ए डी के सम्मुख भुजा कौन सी होगी? सी बी होगी या बी सी होगी? ए डी के सम्मुख भुजा बी सी होगी। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज। तो मतलब ये बोला है कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो। तो ए डी समांतर है डी सी के। देखिए ये कभी हम आगे बढ़ाएंगे, अगर ए बी को बढ़ाएं और डी सी को बढ़ाएं तो ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, समान बराबर दूरी पर स्थित है, इसलिए कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ऐसे ए डी है और बी सी को भी भुजा को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे ऐसे करके डैश डैश करके आगे बढ़ाएंगे इधर साइड, दोनों साइड, तो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो और बराबर भी हैं। ए बी अगर 5 सेंटीमीटर का होगा तो डी सी भी कितने सेंटीमीटर का होगा? 5 सेंटीमीटर का। अगर बी सी 3 सेंटीमीटर का होगा तो ए डी भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर का होगा। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज में जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। चलिए हम लोग समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज में कौन कौन से गुण होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बच्चों, समांतर चतुर्भुज के गुण क्या है? समांतर चतुर्भुज के गुण समझते हैं इसको। इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। हम लोग अभी देखने ऊपर पढ़े भी हैं कि ए बी समांतर है डी सी के और ए डी समांतर है बी सी के। तो यहाँ ए डी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ ए डी समांतर है डी सी के। ए डी समांतर है डी सी की। ठीक, पहला चीज। और दूसरा क्या है इसमें? ए डी समांतर है, सॉरी, ए डी समांतर है सी बी के। किसके? सी बी के। ए डी समांतर है सी बी के। ठीक, और ए बी समांतर है, ए बी समांतर है किसके? डी सी के। ठीक, ए डी समांतर है सी बी के। ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है और ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है। और बोला है ये भी बोला है कि इसकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर भी होती हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बराबर है किसके? डी सी के। और ए डी बराबर है बी सी के, ये भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ए बी बराबर है डी सी के और ए डी बराबर है किसके? बी सी के। मतलब ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। ठीक, इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है समांतर चतुर्भुज के? पहला गुण क्या हो गया? बराबर होती है। इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। ठीक है, दूसरा चलते हैं गुण पर। इसमें बोला है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। क्या बोला है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कौन से होंगे? कोण ए का सम्मुख कोण कौन सा होगा? देखिए यहाँ कोण ए का सम्मुख कोण कौन सा होगा? कोण सी। और कोण बी का सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा? कोण डी। तो ये कोण इस कोण के बराबर और ये वाली कोण इस कोण के बराबर। मतलब अगर यहाँ 50 डिग्री दिया रहेगा तो यहाँ भी कोण सी कितना होगा? 50 डिग्री। अगर कोण बी 60 डिग्री दिया रहेगा, 130 डिग्री दिया रहेगा, तो यहाँ भी कोण बी अगर 130 दिया रहेगा तो कोण डी भी कितना दिया रहेगा? 130
30 डिग्री बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ए बराबर है, क्या लिख सकते हैं, कोण ए किसके बराबर है, सम्मुख कोण कोण सी के, ठीक। और कोण बी बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण डी के, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभी हम लोग समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती थी, अब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए अगले उस गुण पर चलते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं समांतर चतुर्भुज के तीसरा वाला गुण कौन सा है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर समांतर चतुर्भुज को कि हम लोग पढ़े हैं कि चतुर्भुज के कितने विकर्ण होते हैं, 2 ही विकर्ण होते हैं। एक ए से कोण ए को कोण सी से मिलाएंगे, मतलब शीर्ष ए से शीर्ष सी को मिलाएंगे और शीर्ष बी से शीर्ष डी को मिला लेते हैं, तो ए सी एक विकर्ण हो जाएगी और एक बी डी विकर्ण हो जाएगी। तो लिखिए, चलिए बना लेते हैं इसको। ये देखिए बच्चों, मैंने विकर्ण ए सी और बी डी खींच दिया, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए यहाँ क्या है, ओ, जो प्रतिच्छेद किया है जिस बिंदु पर उसको क्या मान लेते हैं, ओ। तो इसमें जो बोलता है, अब समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। मतलब समद्विभाजित मतलब ये जो ए सी विकर्ण है, अगर ये 6 सेंटीमीटर का है ए सी विकर्ण, तो ये आधे में 3 सेंटीमीटर का होगा और आधा कितने का होगा, 3 सेंटीमीटर का होगा। और ऐसे ही अब डी बी विकर्ण है या बी सी विकर्ण है, ए बी डी विकर्ण है, तो अगर ये भी 8 सेंटीमीटर का है तो ये आधा 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी आधा 4 सेंटीमीटर का होगा, ठीक। मतलब एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं ओ ए बराबर होगा ओ सी के, ए सी विकर्ण पर ओ ए बराबर होगा ओ सी पर। तो यहाँ लिख सकते हैं ओ ए बराबर होगा किसके, ओ सी के, और कामा ओ बी बराबर होगा ओ डी के। यहाँ लिख सकते हैं ओ बी बराबर होगा ओ डी के, ठीक। ये हो गया ओ बी बराबर होगा ओ डी के। इतना हम लोग समझ लिए। कितने गुण समझ लिए, 3 गुण समझ लिए। अब हम लोग चौथे गुण पर चलते हैं। चलिए आप लोग पेन कॉपी लेकर इसको आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पुश करके आराम से आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उस पर चलते हैं, अगले गुण पर। चौथा विकर्ण क्या बोलता है बच्चों, देखिए यहाँ समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण 2 समांतर सर्वांगसम त्रिभुज का निर्माण करती है। समांतर चतुर्भुज का मान लीजिए एक विकर्ण, ये मान लीजिए ये विकर्ण बी डी नहीं है, एक ही विकर्ण ए सी है, तो यहाँ 2 सर्वांगसम त्रिभुज का निर्माण करती है। मतलब त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, एक त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा, एक त्रिभुज ए डी सी हो जाएगा। ये त्रिभुज दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे। जब इन दोनों को ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे को ऊपर रखेंगे, तो एक दूसरे को बराबर करेंगे, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण को जो 2 सर्वांगसम त्रिभुज का निर्माण करती है, ठीक है। ये हमारे समांतर चतुर्भुज के पूरे गुण हो गए बच्चों। अब अगर आप लोगों से ये समांतर चतुर्भुज के गुण नहीं समझ में आया या समांतर चतुर्भुज भी नहीं समझ में आया, तो आप सभी अच्छे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे इसको और अच्छे से हम बना के वीडियो और अच्छे से समझा सकें। चलिए हम लोग अगले उस पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों आयत। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयत। वह चतुर्भुज, चलिए आयत की परिभाषा समझ लेते हैं कैसे है। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण या 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। आयत किसे बोलते हैं, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण या 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं, आयत। जैसे मान लीजिए ये इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। इसमें बोला है अगर वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर, मतलब ये जो ए बी भुजा है किस भुजा के बराबर होगा, इस भुजा के डी सी भुजा के बराबर होगा, और ए डी भुजा जो है किस भुजा के बराबर होगा,
BC भुजा के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। और इस पर प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। मतलब ये जो कोण बनाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो 90 डिग्री का कोण यहाँ भी बनाएगा, 90 डिग्री का कोण यहाँ भी बनाएगा, और 90 डिग्री का कोण यहाँ भी बनाएगा, और 90 डिग्री का कोण यहाँ भी बनाएगा। हर जगह कोण पर क्या बनाएगा? 90 डिग्री का कोण। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर, मतलब AB भुजा के सम्मुख सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी? DC हो जाएगी। और प्रत्येक कोण और AD भुजा के सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा? AD भुजा के सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी? BC हो जाएगी। ठीक, इसका प्रत्येक कोण क्या है? देखिए, कोण A पर 90 डिग्री, कोण B पर भी 90 डिग्री, कोण C पर भी 90 डिग्री, कोण D पर भी 90 डिग्री का कोण बनाया है। ठीक, चलिए अब हम लोग इसके गुण पर चलते हैं और उससे समझते हुए चलेंगे। ये देखिए बच्चों, आयत का पहला गुण, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये देखिए बच्चों, आयत बना हुआ है ABCD, इसकी सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हो जाएगी? ये भुजा इस भुजा के बराबर, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। इस भुजा के सम्मुख भुजा कौन सी है? BC भुजा है। तो यहाँ लिख देंगे, देखिए AB भुजा के बराबर कौन सी भुजा हो जाएगी? DC होगी। और AD भुजा के बराबर कौन सी भुजा हो जाएगी? AD भुजा के बराबर कौन सी भुजा हो जाएगी? BC हो जाएगी। लिख सकते हैं यहाँ BC। मतलब इसमें जो बोला है कि इसकी सम्मुख, आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? पहला गुण बराबर होता है। तो AB भुजा DC के बराबर, AD भुजा BC के बराबर। ठीक, चलिए अगले उस पर चलते हैं, गुण पर। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, हम लोग देख ही लिए हैं। यहाँ का कोण का मान भी 90 डिग्री का होगा। यहाँ भी कोण का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यहाँ भी कोण का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये भी कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। मतलब कोण A भी 90 डिग्री, कोण B भी 90 डिग्री, कोण C भी 90 डिग्री, और कोण D भी 90 डिग्री। मतलब आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक, चलिए अब अगले गुण पर चलते हैं। इसमें बोला है बच्चों, आयत का विकर्ण जो होता है बराबर होता है। चलिए हम आयत का विकर्ण खींच लेते हैं। ये देखिए, AC विकर्ण DB के बराबर या BD के बराबर। यहाँ लिख सकते हैं AC जो विकर्ण है किसके बराबर हो जाएगा? BD के। ठीक, क्यों? हमें दिया, जब भी आयत दिया रहेगा उसका विकर्ण हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। तो आयत के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। AC विकर्ण जो है, AC जो है बराबर किसके? BD के। AC जो है बराबर किसके? BD के। तो आयत के विकर्ण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। चलिए अगले गुण पर चलते हैं। हम लोग 3 गुण पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, माने आयत के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। चलिए अगले गुण पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये जो विकर्ण होगा AC और BD जो विकर्ण होगा, ये आपस में क्या होगा? समद्विभाजित। मतलब अगर यहाँ हम कोई बिंदु जहाँ प्रतिच्छेद किया O मानते हैं, तो OA बराबर होगा OC के, और OB बराबर होगा OD की। क्यों बराबर होगा? क्योंकि अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का, तो ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का। अगर ये 10 सेंटीमीटर का होगा, ये 5 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का। मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कौन से? आयत के विकर्ण जब परस्पर समद्विभाजित कर देते हैं तो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, हम लोग आयत के 4 गुण पढ़े। कौन कौन से? आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आयत के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये हम लोग आयत के 4 गुण पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम अगले उस पर चलते हैं। ये देखिए समचतुर्भुज, देखिए क्या बोला है? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज।
समचतुर्भुज मतलब अगर यहाँ ये भुजा ए बी भुजा अगर 5 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी भुजा क्या होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर की ही होगी और ये भी भुजा कितनी सेंटीमीटर की होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। मतलब सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं बच्चों, समचतुर्भुज। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समचतुर्भुज। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है, उसे क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। ठीक, चलिए हम लोग समचतुर्भुज के गुण को जान लेते हैं, कौन कौन से समचतुर्भुज के गुण होते हैं। ये देखिए बच्चों, पहला गुण समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चलिए हम लोग विकर्ण खींच लेते हैं समचतुर्भुज के। ये देखिए हम लोग खींच लिया AC और BD। अब अगर ये बोलता है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब अगर कैसे इसको समझते हैं, ये जो OA जो भुजा है, अगर यहाँ उस AC भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, अगर यहाँ 4 सेंटीमीटर का है तो ये 2 सेंटीमीटर का ये भी हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का ये भी हो जाएगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये भी कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 5। पर हमें पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, चलिए अगले उस पर चलते हैं, गुण पर। ये देखिए दूसरा नियम दूसरा गुण क्या कहता है, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। हमें पता है अगर ये 5 सेंटीमीटर का है AB तो ये BC भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का, और CD भी कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का, और DA भी कितने का हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का। अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर का होता तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये हम लोग परिभाषा से भी समझ गए थे। चलिए अगले गुण पर चलते हैं। तीसरा गुण क्या बोलता है समचतुर्भुज का, कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। मतलब जब हम समचतुर्भुज को जो विकर्ण होंगे एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करेगी तो यहाँ पर बना कोण, ये कोण 90 डिग्री का होगा, यहाँ भी 90 डिग्री का, जहाँ कोण को प्रतिच्छेद करती है। मतलब ये जो भुजा होगी यहाँ से लेके ये आके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, लंब होगा, मतलब परस्पर विकर्ण आपस में क्या होंगे, लंब कटेगा। ये भी भुजा क्या हो जाएगी, यहाँ की भुजा, ये भी यहाँ पर, और ये भुजा, ये दोनों भुजा भी क्या हो जाएगी, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री परस्पर, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, लंब। तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, हर जगह 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक, ये हम 3 गुण थे, तो 3 गुण को हम लोग पढ़ लिए हैं। चलिए अगले उस पर चलते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं वर्ग को। वर्ग वह चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ग। यहाँ देखिए ये AB भुजा अगर 5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर का होगा। सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। भुजा वर्ग में, किसमें, वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, और यहाँ भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। मतलब वह चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, और प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, तो उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो ये सभी भुजाएं, अगर ये 6 सेंटीमीटर की होगी तो ये भी 6 सेंटीमीटर की भुजा, ये भी 6 सेंटीमीटर की भुजा, ये भी 6 सेंटीमीटर की भुजा, और कोण हमेशा समान ही 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग वर्ग के गुण को जान लेते हैं। ये देखिए पहला, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। हमें पता है वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये 5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर। सभी भुजा AB भुजा बराबर होगा BC के, BC भुजा AB भुजा BC के, BC CD के, CD DA के। मतलब सभी भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी।
दूसरा हम गुण जान लेते हैं इसके। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। हम लोग जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए, ये कोण ए भी 90 डिग्री, कोण बी भी 90 डिग्री, कोण सी भी 90 डिग्री, कोण डी भी 90 डिग्री, मतलब सभी कोण क्या होंगे, आपस में 90 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, चलिए अगले गुण पर चलते हैं। वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। चलिए हम लोग वर्ग के विकर्ण खींच लेते हैं, फिर उसको समझते हैं। इसमें बोला है वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, मतलब AC जो विकर्ण है BD के बराबर होगा। AC जो विकर्ण होगा किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा कि नहीं। AC विकर्ण जो होगा BD के बराबर होगा। देखिए, इसमें बोला है वर्ग के विकर्ण जो होते हैं आपस में समान लंबाई के। अगर विकर्ण जो है AC विकर्ण अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर का है, तो BD भी विकर्ण कितने सेंटीमीटर का होगा, इसमें 10 सेंटीमीटर का ही होगा। मतलब अगर ये 8 सेंटीमीटर का है AC, तो BD भी विकर्ण कितने का होगा, 28 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, चलिए अगले नियम पर चलते हैं, अगले गुण पर चलते हैं। इसमें बोला है चौथा नियम ए गुण, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये देखिए, OA मान लीजिए, यहाँ हम मान लेते हैं O, तो OA बराबर होगा OC के और OB बराबर होगा OD के। एक दूसरे को क्या कर देते हैं, समद्विभाजित कर देता है। मगर अगर ये AC जो है अगर 8 सेंटीमीटर का है, तो OA 4 सेंटीमीटर का और OC भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का। ठीक, ऐसे विकर्ण एक दूसरे के, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। चलिए अगले उस पर चलते हैं। वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। अगला गुण कौन सा है, वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ जो वर्ग के विकर्ण परस्पर जब वो हुआ है, प्रतिच्छेद किया है एक दूसरे को, AC BD को प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ पर बना कोण 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और यहाँ भी कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का, और यहाँ भी, क्योंकि एक विकर्ण एक दूसरे को जब परस्पर क्या करते हैं, लंब होते हैं, सॉरी बच्चों, वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग किसी रेखाखंड पर लंब डालते हैं तो वहाँ 90 डिग्री का ही कोण बनाता है। तो यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो हर जगह 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वर्ग के गुण को समझ लिए हैं। अब चलिए समान समलंब चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और दो भुजाएं क्या होती हैं, दो सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं। फिर से पढ़ लेते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी दो सम्मुख भुजाएं समांतर तथा दो सम्मुख भुजाएं असमांतर होती हैं, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ बोला है वह चतुर्भुज जिसकी दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। यहाँ देखिए, AB जो है समांतर होगा DC के। क्यों होगा, क्योंकि ये भुजा जब हम आगे इसको बढ़ाएंगे AB और DC को, तो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी और समान दूरी पर ये स्थिर भी है। तो AD भुजा जो है DC भुजा के समांतर है। और दो भुजाएं कौन सी है, असमांतर। तो यहाँ देखिए, ये AD भुजा और BC भुजा को हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, क्योंकि यहाँ की दूरी तो 10 सेंटीमीटर होगी, तो यहाँ की दूरी 8 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि यहाँ की लंबाई अधिक है, यहाँ की लंबाई कम है। जब इसको हम आगे चल के ऐसे करके बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर देगी। तो ये भुजाएं क्या होगी, असमांतर भुजाएं हो गई। और ये AB भुजा DC भुजा क्या हो गया है, क्या हो जाएगा, समांतर भुजाएं होगा। तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसकी दो सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये समांतर होती हैं। और वह चतुर्भुज जिसकी दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और दो सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, असमांतर होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, चलिए समलंब चतुर्भुज के गुण समझ लेते हैं। यहाँ बोला है समलंब चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। ये देखिए ऊपर, समलंब चतुर्भुज के एक युग्म AB
समांतर होगा डीसी के। चित्र के अनुसार यहाँ हम लिख सकते हैं एडी AB समांतर है डीसी के। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्या बोलता है, समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का दूसरा युग्म असमांतर होता है। यहाँ देखिए चित्र पर, ये एडी भुजा होगा, जो एडी भुजा है बीसी भुजा के असमांतर है। तो यहाँ लिख देंगे एडी भुजा असमांतर है किसके, बीसी भुजा के। ठीक, अब तीसरा नियम क्या बोलता है इसमें कि समांतर चतुर्भुज पर खींचे गए शीर्ष लंब बराबर होते हैं। तो यहाँ आप देखिए चित्र पर, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष लंब क्या होते, खींचे गए शीर्ष लंब बराबर होते हैं। या ये देखिए, ये शीर्ष डी से लंब डाला है, यहाँ ये शीर्ष डी से लंब डाला, मान लीजिए यक्स पर, यहाँ मान लीजिए वाई। तो डी से यक्स पर डाला गया लंब और सी से बाई पर डाला गया लंब दोनों बराबर होंगे। अगर ये 5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी तो 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक, तो इसमें समांतर भुजाओं पर खींचे गए शीर्षलंब क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ये समलंब चतुर्भुज के गुण थे। तो कौन कौन से गुण हो गए, समलंब चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं का एक युग्म समांतर होता है। हाँ, एक युग्म AB समांतर है DC के, हम लोग पढ़ लिए। समलंब चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का दूसरा युग्म असमांतर होता है। AB ये BC के क्या हो गया, असमांतर हो गया। अब तीसरा नियम क्या गुण बोलता है, समांतर भुजाओं पर खींचे गए शीर्ष लंब बराबर होते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ खींचा गया लंब शीर्ष लंब, और ये भुजा, मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ dx बराबर होगा C बाई के, लिख सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ क्या माने हैं, यक्स माने हैं, इसको क्या माने हैं, बाई माने हैं। तो dx बराबर होगा d बाई, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर का होगा, तो ये भी कितने सेंटीमीटर का होगा, 5 सेंटीमीटर का। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हम लोग अब प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चनों को कल हल करेंगे। आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आपसे भी अच्छे कमेंट के माध्यम से भी जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। अगर आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो देखना है तो आपसे भी अच्छे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर, वहाँ आप मैथमेटिक्स क्लास 9th के नाम से बनी हुई है, वहाँ जाके आराम से आप लोग पूरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही बच्चों, जय हिंद, जय भारत।